औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 9 के प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स का रिव्यू एक्सरसाइज हल करने जा रहे हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं कि टेल वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये बताइए कि जो नीचे चार क्वेश्चन है ये सच है या झूठ है, सही है या गलत है। तो हमें इसको सॉल्व करना है। लेकिन आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा पहुंच सके। शुक्रिया। तो क्वेश्चन फर्स्ट में उन्होंने एक साइड पर हमें दिया है 3 पावर 1/3 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। दूसरी साइड पर 3 रूट दिया है। तो इस साइड का 3 पावर 1/3 अपनी जगह मौजूद, इस दूसरी साइड को हम सोल्व कर रहे हैं क्योंकि इसमें काम हो सकता है। तो अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के तो 3 अपनी जगह, इसका पावर यहाँ 2 मौजूद होता है इंडेक्स के तौर पर, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है इसका इंडेक्स 2 से शुरू होता है। रूट का इंडेक्स 2 से शुरू होकर आगे तक जाता है। मैंने पहले लेक्चर में इस पर बात की थी सिर हासिल। तो इसका जो 2 है रूट के लिए हम 1 और इसका जो 2 है ये नीचे आएगा। तो 3 पावर 1/2 की सूरत में हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। अब हम देख सकते हैं कि 3 पावर 1/3 नॉट इक्वल टू 3 पावर 1/2। उनका पावर जो है वो सेम नहीं, अगरचे उनका बेस सेम है लेकिन पावर सेम नहीं, लिहाजा ये एक दूसरे की इक्वल नहीं। तो ये फॉल्स सही आंसर है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 पावर 1/3 है, इसको हम क्यूबिक रूट की सूरत में लिखिए, अंडर द क्यूबिक रूट, और यह स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट क्यूबिक रूट की इक्वल तो नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स है। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। ये जो अगला क्वेश्चन है उसमें उन्होंने हमें दिया है 2 पावर 2/3 2 पावर 2/3 इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4 अंडर द क्यूब रूट ऑफ 4। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये साइड तो अपनी जगह बदस्तूर 2 पावर 2/3 कायम रहेगा। ये जो दूसरा साइड है इसमें हमने काम करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। लेकिन इससे पहले इसके अंदर जो 4 है इसको हम 2 स्क्वायर की सूरत में लिख सकते हैं। लिहाजा अंडर द क्यूब रूट 2 स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि 2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और जब हम 2 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो इससे 4 रिजल्ट आता है। लिहाजा 2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4। इस 4 की जगह हमने 2 स्क्वायर यहाँ लेकर पुट किया। अब हमने इस साइड को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। लिहाजा ये साइड अपनी जगह बदस्तूर 2 पावर 2/3 इज़ इक्वल टू 2 पावर 2, इसका अपना पावर है। होल पावर एक्सपोनेंट के लिए इसकी रूट को हम ख़त्म करके 1 लिखते हैं और इसका इंडेक्स यह आएगा। तो 2 पावर 2 होल पावर 1/3 आया। अब हमें पता है, हमने इस पर बहुत क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं कि जब पावर के ऊपर पावर आता है तो आपस में ये पावर मल्टीप्लाई होते हैं। लिहाजा 2 पावर 2/3 अपनी जगह इस साइड पर, और इस दूसरी साइड पर इसके पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 ऐसा आएगा। अब 1/3 से जब 2 मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे 2 पावर 2/3 ही आता है। 2 पावर 2/3 इस साइड पर, और इस दूसरी साइड पर भी 2 पावर 2/3। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा, क्योंकि जब 2 मल्टीप्लाई होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 तो नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ, तो इससे हमारे पास 2/3 ही रिजल्ट आता है। लिहाजा 2 पावर 2/3 इज़ इक्वल टू 2 पावर 2/3। तो ये सही है क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है। लिहाजा ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये ट्रू है। अब हम क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 में उन्होंने हमें अंडर द रूट 49 यानी 49 दिया है, दूसरी साइड पर अंडर द रूट 7 दिया है। तो अगर हम इस साइड को 7 स्क्वायर की सूरत में लिख के तो लिख सकते हैं, क्योंकि 7 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 49 या 49। ये दूसरी साइड पर जो 7 अंडर द रूट है ये अपनी जगह आएगा। अब ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। आपके लिए ये बात क्लियर होगा। लिहाजा 7 इस साइड पर हमारे पास 7 रह गया, और इस दूसरी साइड पर अंडर द रूट 7 स्क्वायर रूट 7 रह गया। तो 7 तो स्क्वायर रूट 7 की इक्वल नहीं, लिहाजा ये फॉल्स है। ये जो थर्ड है ये फॉल्स है। आपने अगर जहन में ये बात हो कि आपके केस ये 49 से ये 7 स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैसे कट गया, तो हमें मालूम है कि अगर हमारे पास 7 स्क्वायर अंडर दी स्क्वायर रूट हो तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के तो 7 स्क्वायर अपनी जगह और स्क्वायर रूट की जगह इसकी पावर 1/2 लगेगा।
तो जब पावर इंटू पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 1 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाता है, सिर्फ 7 बच जाता है। उम्मीद है आपके लिए ये बात क्लियर होगी। इस फोर्थ नंबर पर उन्होंने हमें दिया है कि अंडर द क्यूब रूट 27 इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। हम देखते हैं कि दोनों साइड इक्वल है या नहीं। इसको हम 3 क्यूब की सूरत में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 क्यूब इज़ इक्वल टू 27 अंडर द क्यूबिक रूट इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको हम इस साइड को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, यानी रूट हटा लेते हैं, लिहाजा 3 क्यूब अपनी जगह 3 पावर 3 और इसके ऊपर 3 पावर 3 सॉरी ये है 3। चलो इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपके लिए क्लियर हो। 3 पावर 3 अपनी जगह और इसका जो पावर इंडेक्स है ये एक्सपोनेंट की सूरत में 1/3 आएगा, इज़ इक्वल टू दूसरी साइड पर एक्स क्यूब है हमारे पास। अब क्या होगा, ये जो पावर इंटू पावर है ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 1/3 के साथ 3 कट जाएगा, लिहाजा इस साइड पर हमारे पास सिर्फ 3 बच जाएगा, इस दूसरी साइड पर x पावर 3। तो 3 कभी भी एक्स क्यूब की इक्वल नहीं, लिहाजा ये फॉल्स है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये फॉल्स है, झूठ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं, कह रहे हैं कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। तो हम देखते हैं कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ √5। तो हमें मालूम है अगर हमारे पास √5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो इस एडिटिव इनवर्स को हमने बड़ी तफसील के साथ पढ़ा था, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। अगर हमारे पास 2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स, एडिटिव मीन प्लस और इनवर्स मीन, चूँकि ये एडिटिव है तो प्लस का उलट माइनस होता है, तो +2 का उलट -2 होगा एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव नहीं, एडिटिव इनवर्स। तो इसके साथ जब +2 के साथ जब -2 ऐड हो जाए तो इससे रिजल्ट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। आपने ये बात हमेशा याद रखना कि एडिटिव इनवर्स का रिजल्ट हमेशा 0 आता है। लिहाजा अब हमारे पास यहाँ √5 है, तो इसके साथ हम क्या जमा किया जाए, हम क्या जमा करें कि इससे रिजल्ट 0 आए। तो इसका एडिटिव इनवर्स, एडिटिव प्लस इनवर्स, इसका माइनस, प्लस का और उल्ट माइनस है तो -√5 इसका एडिटिव इनवर्स है। √5 का एडिटिव इनवर्स -√5 है, क्योंकि अगर इसको हम √5 के साथ जमा करें तो इससे रिजल्ट क्या आने वाला है, 0। तो एडिटिव इनवर्स का रिजल्ट हमेशा 0 आता है। लिहाजा यह जो -√5 है ए वाला, ये सही ऑप्शन है और सही आंसर है। 2 × 3 + 2 इज इक्वल टू 2 × 3 या 2 multiplied by 3 + 2 multiplied by 4। here is the property used, here the property used is। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया, इसमें सिर्फ 2 नंबर्स होते हैं, यह 3 नंबर है तो कम्यूटेटिव तो नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी तो भी नहीं, तो इसमें क्योंकि क्लोजर में हम एडिशन करते हैं, सिर्फ एडिशन करते हैं 2 नंबर्स का और इसका रिजल्ट जो भी आता है इसको क्लोजर कहते हैं। हमने इस पर बात की थी। यह एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में मुकाबला है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होता है उसमें ग्रुपिंग रीग्रुपिंग होती है, यहाँ तो ग्रुपिंग नहीं हुई, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन हुई। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक नंबर 2 में तकसीम हो जाता है। अगर हमारे पास ऐसा हो, मैं रिमाइंड करा देता हूँ, हमने इस पर बात की बहुत ज़्यादा। a मल्टीप्लाइड बाई b + c, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव में 3 नंबर्स होते हैं। तो अगर ये a डिस्ट्रीब्यूट हो जाए b और c के दरमियान, यानी दूसरी साइड पर a b या a मल्टीप्लाइड बाई b, दरमियान में प्लस a मल्टीप्लाइड बाई c, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी a जो है b और c के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हुई है तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ उन्होंने a की जगह 2 दिया है, b की जगह 3 + c की जगह 4 दिया है। तो यहाँ a2 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 3 के साथ 2/3, a/b दरमियान में प्लस 2/c 2/4, 2/3 और 2/4। लिहाजा ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव उन्होंने दिया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव सही आंसर है। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि -1 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई -1 अंडर रूट। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 में अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट -1 दिया है, तो अंडर रूट -1 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट -1। अब अंडर रूट -1 के ऊपर भी पावर 1 होता है, हम नहीं लिखते, इसके ऊपर भी पावर 1 होता है, हम नहीं लिखते। उनका बेस सेम है, दोनों का बेस अंडर रूट -1 है, लिहाजा -1 अंडर रूट और पावर 1 + 1 ऐड होकर पावर 2 बनेगा। अब इस अंडर रूट -1 से हम रूट को हटाकर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखे तो इससे रिजल्ट आएगा -1 रूट को हटाया
स्क्वायर रूट का एक्सपोनेंशियल पावर 1/2 है, आपको पता है। होल पावर इसके ऊपर मौजूद है बदस्तूर पहला 2। अब पावर के ऊपर पावर आया है तो हमें पता है कि पावर के ऊपर जब पावर आता है तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। लिहाजा -1 पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगी, -1 बच जाएगा हमारे पास। -1 सही आंसर है, यह इसमें मौजूद है -1, ये सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि -1 अंडर रूट उन्होंने दिया है मल्टीप्लाइड बाई -1 अंडर रूट। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अलग अलग लिखिए तो इसे -1 होल पावर 1/2 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई -1 होल पावर 1/2 आएगा। फिर भी एक्सपोनेंट सेम है तो एक्सपोनेंट सेम बेस सेम है तो कॉमन बेस के लिए हम एक बेस -1 लिखते हैं। अब उनकी पावर एड अप होगी तो 1/2 प्लस 1/2, तो जब 1/2 के साथ ऐड होता है तो इससे 1 रिजल्ट ही आता है। लिहाजा -1 पावर 1, तो 1 पावर हम नहीं लिखते, इज इक्वल टू -1। जो भी मेथड आपको सही लगे बस उसको फॉलो कर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नंबर्स ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 6। अगर नंबर हम x परस कर ले तो कह रही है कि जो x है ये ग्रेटर है -3 से, यानी ग्रेटर का सिंबल x की तरफ और -3 की तरफ स्मॉलर का सिंबल। आपको पता होना चाहिए अगर हम x स्मॉलर देन -3 लिखते तो फिर ग्रेट का सिंबल -3 की तरफ और स्मॉल का x की तरफ। x ग्रेटर देन -3, तो ये सही आंसर। तो ये जो स्मॉल का है अब x की तरफ है और ग्रेटर का x की तरफ। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन -3 या -3 स्मॉलर देन x। तो x ग्रेटर देन -3 और आगे से वो कह रहे हैं बट लेस देन 6, लेकिन जो x है ये छोटा भी है। अब लेस वाला जो x की तरफ लगेगा और 6 की तरफ बड़ा लगेगा। x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 6, x जो नंबर है ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 6, तो इस कंडीशन को हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। ये तो इक्वल वाला तो बिल्कुल नहीं, यह x लेस देन है तो ये भी नहीं, यह भी इक्वल है ये भी नहीं, यह x ग्रेटर है ये सही है। x ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 6, x लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन -3, तो ये वाला सही आंसर है, ये पहले से इसमें लगा हुआ है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में वो कह रहे हैं if n is equal to 8 and 16 by 2 power m is equal to 4 power n minus 8। उन्होंने हमें कंडीशन दिया है 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर m ये इक्वल है 4 पावर n माइनस 8 की, और उन्होंने ये दिया है कि n की जो वैल्यू है वो 8 की इक्वल है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमें m चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो 16 है हमें इन बेसिस को सेम बनाना है। यह 2 है, यह 4 है, यह 16 है, तो हम 16 को 2 पावर 4 की सूरत में लिख सकते हैं। इसका बेस जो है 2 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर m अपनी जगह इज इक्वल टू ये जो 4 है इसको हम 2 पावर 2 की सूरत में लिख सकते हैं। 2 पावर 2 होल पावर इसके ऊपर होल पावर है n माइनस 8। अब तीनों पावर्स हमारे पास सेम आ गई। अब हम हमारे लिए इक्वेशन उस आसान होता जाएगा। अब तो 2 पावर एक कॉमन बेसिस की जगह यहाँ भी 2 बेस है, यहाँ भी 2 बेस है, तो जब बेसिस कॉमन हो तो हम एक बेस लिखते हैं और उनके पावर को जमा करते हैं। तो 2 पावर 4 प्लस m इस साइड पर आएगा, इस दूसरी साइड पर 2 पावर 2 अपनी जगह, और इसका जो बड़ा पावर है इसमें हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ n भी 8 है और माइनस 8 भी है, तो ये एक दूसरे के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, यह 2 पावर 4 प्लस m है एक साइड पर, और इस दूसरी साइड पर 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, क्योंकि ये कैंसिल आउट होकर 0 रिजल्ट देगा, तो इससे 2 पावर 0 ही आएगा। लिहाजा 2 पावर 4 प्लस m इज इक्वल टू 2 पावर 0, दूसरी साइड पर 2 पावर 0। अब हम देखते हैं कि जब बेसिस सेम हो तो इनके पावर, जब बेसिस इक्वल हो तो उनकी पावर भी इक्वल होती है। हमारे पास एक कंडीशन है, यह बेसिस इक्वल है, दोनों की बेसिस 2 है, लिहाजा उनकी जो पावर है, एक का पावर है 4 प्लस m, वो भी इक्वल होगा इस दूसरी की पावर की 0 के साथ। अब हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमें m चाहिए, लिहाजा इस 4 को दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू 0 माइनस 4, तो -4 ही m का वैल्यू होगा। m की वैल्यू m इज इक्वल टू -4, ये सही आंसर है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें -4 है, यह इसमें पहले नंबर पर -4 दिया है, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने दिया है आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा।
यानी अयोटा डॉट या मल्टीप्लाइड बाय माइनस अयोटा, इसकी वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो अयोटा जब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस अयोटा मल्टीप्लाइड बाय अयोटा इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो अयोटा स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू -1 है। हमें मालूम है कि अयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट, जब अयोटा पर हम स्क्वायर लेते हैं तो इसकी वैल्यू -1 बच जाती है, क्योंकि जब हम -1 पर अंडर रूट पर जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये स्क्वायर के साथ ही अंडर रूट कट जाता है, लिहाजा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 ही बचती है। तो अब अयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ माइनस अपनी जगह, अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करते हैं, तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो इससे +1 ही रिजल्ट आएगा। +1 को हम जस्ट 1 लिखते हैं, इसके साथ प्लस नहीं लिखते, तो ये आंसर होगा, सही आंसर इसमें मौजूद होगा, यहाँ इसमें 1 है, तो ये 1 सही आंसर है ए वाला। अच्छा, अगले क्वेश्चन में है द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए रियल नंबर। हम जब एक नंबर के साथ कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी आइडेंटिटी यानी शनाख्त पर फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर इससे आता है, तो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो वो 1 है, पर अगर हमारे पास 5 है और इसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन कर दें फिर भी इससे 5 रिजल्ट आए, इसकी आइडेंटिटी पर फर्क न पड़े, तो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, आपने ये बात याद रखना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, यहाँ 1 सही आंसर है। और एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, क्योंकि जब हम 5 के साथ 0 ऐड भी कर दें तो इसकी शनाख्त पर आइडेंटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे 5 ही रिजल्ट आता है, लिहाजा एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। सॉरी, यहाँ तो रिकॉर्डिंग में नहीं आया। अगर 5 के साथ हम 1 मल्टीप्लाई भी करें तो इसे 5 रिजल्ट आता है, लिहाजा 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है जब हम एक नंबर के साथ इसको ऐड भी करें और उसकी आइडेंटिटी पर फर्क नहीं पड़ता, उसमें चेंज नहीं आता, तो इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि अगर हम इसको किसी नंबर के साथ ऐड भी करें तो उसकी आइडेंटिटी पर फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा आपने याद रखना जो 0 है ये एडिटिव आइडेंटिटी है और ये जो 1 है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, लिहाजा यह जो 1 है ये सही आंसर है। यह क्वेश्चन नंबर 8 में है 0 इज ए पॉजिटिव इंटीजर। 0 तो इंटीजर है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव भी है, बल्कि दोनों नहीं है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नॉट एन इंटीजर, नहीं 0 तो इंटीजर है। इंटीजर्स का सेट हमने पढ़ा था, 0 दरमियान में राइट साइड पर +1 +2 और इस तरह, और लेफ्ट साइड पर -2 और इस तरह आगे जाता हुआ। तो ये जो 0 दरमियान में होता है ये न प्लस होता है और न माइनस, प्लस माइनस का इस पर कोई असर नहीं होता, लिहाजा ये नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये सही आंसर है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, क्योंकि इस पर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, असर नहीं होता इस पर, अगर चीज इंटीजर है, तो ये सी वाला आंसर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं i इज इक्वल टू -1 अंडर रूट इफ 3i इंटू 2 + 5i मतलब अयोटा इज इक्वल टू x + 6 अयोटा, देन x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर देना है। उन्होंने हमें कंडीशन दिया है, यानी 3 अयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 + 5 अयोटा इज इक्वल टू x + 6 अयोटा। तो हमने इस साइड पर इस 3 अयोटा को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये इक्वल होगा 2 3 = 6 अयोटा, दरमियान में प्लस 3 5 = 15 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू x + 6 अयोटा। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 6 अयोटा अपनी जगह, यहाँ +15 अपनी जगह, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है वो डालते हैं, इज इक्वल टू x + 6 अयोटा। अब हमने क्या करना है, हमने 6 अयोटा माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू -15 इज इक्वल टू x + 6 अयोटा। अब इसको सीक्वेंस में लिखते हैं, यानी रियल नंबर पहले और इमेजनरी पहले, तो -15 रियल पार्ट है और +6 अयोटा इमेजनरी पार्ट है, इज इक्वल टू x + 6 अयोटा हमारे पास आया। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यह x का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है -15 है और अयोटा का करस्पॉन्डिंग 6 अयोटा का 6 अयोटा है, लिहाजा 6 इज इक्वल टू -15, ये -15 सही आंसर है। अब ऐसा भी कर सकते हैं, इस 6 अयोटा को उस साइड पर ले आइए तो ये खुद बहुत कैंसिल आउट हो जाएगा, -15 रह जाएगा, तो x इज इक्वल टू -15, ये इसमें मौजूद है, -15 सही आंसर है। अच्छा, अगले क्वेश्चन में है √0 विल बी इक्वल टू 0, 0 से 0 ही रिजल्ट आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 11वां क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि -9 स्क्वायर अंडर द रूट, ये किसके इक्वल होगा। उन्होंने कंडीशन भी दी है कि अयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर द रूट, तो हमने इसको सॉल्व कर देना है। माइनस अपनी जगह,
स्क्वायर को ब्रैकेट के अमल को हम पहले करते हैं, तो 9 9 ज़र 81 इससे रिजल्ट आएगा अंडर दी रूट, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो इससे 81 आएगा। अब ये जो 81 है इसने इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होना है, लिहाजा इस 81 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि -1 मल्टीप्लाइड बाई 81 अंडर दी रूट हम लिख सकते हैं। ये दोनों बिल्कुल एक चीज़ है, यह -1 होता है लेकिन हम लिखते नहीं। अब अगर हम इसको स्प्लिट करें, चूँकि अंडर रूट जो है ये -1 के लिए भी है और 81 के लिए भी है, लिहाजा दोनों के लिए हम अलग अलग अंडर रूट ले आते हैं। अंडर द रूट -1 मल्टीप्लाइड बाई अंडर द रूट 81। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अंडर द रूट 81 मल्टीप्लाइड बाई अंडर द रूट -1। अब हमें मालूम है कि जो -1 अंडर रूट है ये अयोटा है, उन्होंने दिया भी है, ये अयोटा की इक्वल है। और जो 81 अंडर रूट है इसको हम अगर सॉल्व करें तो 9 स्क्वायर अंडर दी रूट, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के, तो 9 स्क्वायर होल पावर 1/2 के साथ 2 कैंसिल, तो इससे 9 ही रिजल्ट आने वाला है। तो इस 81 अंडर रूट की जगह हम 9 लिखते हैं, इससे 9 ही रिजल्ट आता है। मल्टीप्लाइड बाई इस -1 अंडर रूट की जगह अयोटा डालते हैं, लिहाजा इसकी जगह इसकी वैल्यू अयोटा लिखेगी। तो इससे हम हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है, ज़ाहिर बात है इससे 9 अयोटा ही रिजल्ट आएगा। 9 अयोटा ये आंसर है। तो माइनस इंटू माइनस 9 स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 9 अयोटा। इसमें 9 अयोटा यहाँ इसमें मौजूद है, ये डी वाला सही ऑप्शन है। अच्छा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो चलो इस फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। ये पावर दोनों के लिए है, -2 के लिए भी पावर 3 और डिनोमिनेटर में 3 के लिए भी पावर 3। तो जब 3 मरतबा 2 मल्टीप्लाई होगा तो इससे 8 रिजल्ट आएगा। जब -3 मरतबा मल्टीप्लाई होगा तो इससे माइनस ही आएगा। और जब 3 मरतबा मल्टीप्लाई होगा तो इससे 27 रिजल्ट आएगा। तो इसका रिजल्ट जो आया आंसर -8/27 इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये जो सेकंड है उन्होंने दिया है, इसको हम डायरेक्ट करते हैं। उन्होंने दिया है -2 पावर 3 डॉट 3 पावर 2। हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। सोल्यूशन में हम लिखते हैं, तो जब 3 मरतबा मल्टीप्लाई होगा यहाँ की तरह, तो इससे -8 ही रिजल्ट आएगा। मल्टीप्लाइड बाई या डॉट या क्रॉस दोनों एक चीज़ है। 3 जब 2 मरतबा मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9, तो इससे 9 रिजल्ट आएगा। अब 8 और 9 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, 8 9 72। 3 को अगर 3 मरतबा मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 3 9 एंड 9 3 27, 2 2 4 एंड 4 2 8। तो इस तरह इसका रिजल्ट जो है -72 आया। अच्छा, अब जो अगला जो उन्होंने क्वेश्चन दिया है 3 अंडर रूट 48, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 48 की जगह हम 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखते हैं, क्योंकि 16 3 48 रिजल्ट देगा, लिहाजा दिस इम्प्लाइज दैट -3 अपनी जगह। अब इसको हम अलग अलग करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई अंडर द रूट 16 मल्टीप्लाइड बाई अंडर द रूट 3। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, -3 अपनी जगह मल्टीप्लाइड बाई 4 पावर 2 होल पावर 1/2। 16 की जगह हमने 4 पावर 2 डाला और अंडर रूट की जगह इसका एक्सपोनेंशियल पावर 1/2 डाला, मल्टीप्लाइड बाई अंडर द रूट 3। ये क्वेश्चन अब हम डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि इस मेथड पर हमने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। उम्मीद है अब आप इसको समझ जाते हैं आसानी। तो -3 मल्टीप्लाइड बाई जो पावर इंटू पावर मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ ही कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो पावर 1 या पावर रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाइड बाई अंडर द रूट 3। तो 3 पावर -12 अंडर द रूट 3, ये इसका आंसर है बस, और ये सिंप्लीफाई होने वाला नहीं। -12 अंडर रूट 3 इसका आंसर है। अच्छा, इस फोर्थ पार्ट में हमें 5 डिवाइडेड बाय अंडर द क्यूबिक रूट 9 ये दिया है, हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो हमारा मेन टारगेट ये होता है, जो डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है इससे इस अंडर रूट को ख़त्म कर देना सिंप्लीफिकेशन में। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ऊपर नीचे अंडर द क्यूब रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई करें तो इस 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन में 3 आएगा, इसी 27 रिजल्ट आएगा। तो ये क्यूबिक रूट ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा हम 5 बाई अंडर द क्यूबिक रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाई अंडर द क्यूबिक रूट ऑफ 3 एंड डिवाइडेड बाई अंडर द क्यूबिक रूट ऑफ 3। मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, कोई फर्क इस पर नहीं पड़ता। इसमें हमारा मकसद ये है कि यह क्यूब ख़त्म हो जाए। 3 9 के साथ मल्टीप्लाई होकर इस क्यूब रूट को ख़त्म कर देगा। लिहाजा ऊपर हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाई अंडर द क्यूबिक रूट ऑफ 3 आएगा। यह E3 मैं छोटा लिख लेता हूँ कि इंडेक्स के तौर पर हो, आपके लिए कोई परेशानी का सबब न हो। नीचे 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 27 अंडर द क्यूबिक रूट 27। अब
27 को हम 3 पावर 3 की सूरत में लिख सकते हैं अंडर द क्यूबिक रूट। अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के तो इससे आएगा 3 पावर 3 होल पावर 1 ओवर 3, तो पावर इंटू पावर मल्टीप्लाइड होकर कट जाएगा, इससे हमारे पास 3 ही रिजल्ट आएगा। लिहाजा ऊपर हम लिख सकते हैं कि 5 अंडर द क्यूबिक मल्टीप्लाइड बाई अंडर द क्यूबिक रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3। नीचे हमारे पास क्या आया, 3 आया, क्योंकि 3 इससे रिजल्ट आता है अंडर द क्यूबिक रूट 27, तो नीचे क्यूब रूट ख़त्म हुआ, लिहाजा ये सिंप्लीफाइड हो गया। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारा मेन टारगेट ये होता है कि हमने इसको रेशनलाइज कर देना है, यानी नीचे जो स्क्वायर रूट है, सॉरी जो रूट है ऊपर अगर क्यूबिक है और परफेक्ट क्यूब नहीं, तो हमने इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। अगर इसकी जगह यहाँ स्क्वायर होता तो फिर तो कोई मसला नहीं होता, तो नीचे से हमने इस रूट को ख़त्म कर देना। अब ये रूट ख़त्म हो गया, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है मल्टीप्लाई 8 आयोटा विद -8 आयोटा। तो 8 8 ज़र 64 और आयोटा प्लस इंटू माइनस, यहाँ माइनस आएगा, आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, लिहाजा -64 अपनी जगह मल्टीप्लाइड बाई -1, तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाइड होकर +64 रिजल्ट देगा, और ये +64 जो है ये आंसर है। ये उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। लिहाजा क्वेश्चन 5 में हमने 2 - 5 आयोटा को डिवाइड करना है 1 बाई -6 आयोटा पर, लिहाजा हम ऊपर लिखते हैं 2 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाई नीचे लिखते हैं 1 - 6 आयोटा। अब हमने इसको रेशनलाइज करना, यहाँ से आयोटा ख़त्म कर देना, क्योंकि आयोटा की वैल्यू √-1 है, इसमें अंडर रूट नीचे आता है, लिहाजा इसकी कंजुगेट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका कंजुगेट 1 + 6 आयोटा आएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 1 + 6 आयोटा डिवाइड भी करते हैं, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाई कंजुगेट। इस पर मैं डिवीजन में मैंने बहुत से क्वेश्चन सोल्व किए हैं पिछले एक्सरसाइज में। तो ये ऊपर ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे के साथ, तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह आएगा कि 2 - 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 + 6 आयोटा, और नीचे फार्मूला बन गया 1 स्क्वायर a स्क्वायर - b स्क्वायर वाला फार्मूला -6 आयोटा स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो जो फर्स्ट टर्म है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस दोनों टर्म के साथ 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 6 आयोटा, दरमियान में माइनस है -5 आयोटा। अब ये मल्टीप्लाई होगा इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ 1 + 6 आयोटा के साथ, नीचे 1 स्क्वायर से 1 रिजल्ट आता है -36 आयोटा स्क्वायर। अब क्या होना है, इसमें मल्टीप्लाई होना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 2 1 ज़र 2 और 2 6 ज़र 12 + 12 आयोटा। यहाँ -5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू -5 आयोटा, इसके साथ आयोटा है -5 आयोटा, और माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, अगेन 5 6 ज़र 30 एंड आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 1 - 36। अपनी जगह आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू -1 पुट करते हैं। अब ऊपर हम देखते हैं कि 2 अपनी जगह -5 आयोटा, 12 आयोटा से -5 आयोटा, -5 निकल जाए तो 7 रिजल्ट देगा, +7 आयोटा, और -30 अपनी जगह आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू -1 पुट करते हैं, डिवाइडेड बाई 1, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस +36। तो ऊपर हम देखते हैं कि 2 + 7 आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस +30, और नीचे हम देखते हैं 37। अब हमने क्या करना है, 30 के साथ 2 को ऐड करना है, लिहाजा 32 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 37। इसको स्प्लिट करते हैं, लिहाजा 32 बाई 37 + 7 आयोटा बाई 37। ये हमारे पास इसका पूरा डिवीजन हो गया। यहाँ a की वैल्यू है अब 32 बाई 37, और b की वैल्यू है 7 बाई 37। आयोटा अपनी जगह मौजूद है। उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगा। इस डिवीजन पर हमने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड बाय, तो अगर 7 के साथ हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7 मल्टीप्लाई कर दे, 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7 है, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स उलट डिवीजन है, तो इसका अगर इसको हम यानी 7 पर डिवाइड करें, इसको 7 पर दरअसल डिवाइड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7 को इस पर 7 पर डिवाइड कर देना है, तो इस रिजल्ट क्या आने वाला है, 1 रिजल्ट आता है। आपने ये बात याद रखना कि एडिटिव इनवर्स का रिजल्ट हमेशा 0 आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यूज़ हुई है इस क्वेश्चन नंबर 6 में। उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगा। मैंने इस पर बहुत डिटेल के साथ एक्सरसाइज 2.1 में बात की। आप देख, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना है। यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इस सिंप्लीफिकेशन पर हमने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं।
आपने थोड़ा सा ध्यान देना। यह जो 3 है यह भी 3 है बेस, यह भी बेस 3 हो सकती है। 81 है 3 पावर 4 की सूरत में, यह भी 3 पावर 2 की सूरत में बेस 3 हो सकती है, और यह भी 3 पावर 5 की सूरत में भी बेस 3 हो सकती है। तो हर ऐसी इक्वेशन में हमारा टारगेट यही होता है कि हम सेम बेसिस लाए और ऐसे और छोटी बेसिस लाए, यानी ज़्यादातर प्राइम नंबर की सूरत में। हमें मालूम है कि 3 पावर 2 इज़ इक्वल टू 9, यानी 3 3 ज़र 9। इस तरह 3 पावर 3 इज़ इक्वल टू 27, 9 3 ज़र 27। इस तरह 3 पावर 4 इज़ इक्वल टू 81, 27 3 ज़र 81। इस तरह 3 पावर 5 इज़ इक्वल टू 243, यानी 81 3 ज़र 243। बस इन पावर्स को, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आपके लिए मुश्किल हो कि 81 से कैसे 3 पावर 4 आता है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन वाली मेथड जो आप मिडल में यूज़ करते हैं 81 डिवाइडेड बाई 3, तो आप आसानी के साथ इसको निकाल सकते हैं। 27 यहाँ 9 और यहाँ 3 3 3 3 3 3 पावर 4, 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27, 27 3 ज़र 81। इस तरह 243 के लिए आप भी कर सकते हैं। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो ये इक्वल होगा 81 की जगह हम क्या लगाते हैं 3 पावर 4, 3 पावर 4 होल पावर n उन्होंने दिया है, डॉट 3 पावर 5 अपनी जगह, दरमियान में प्लस है, प्लस अपनी जगह, 3 पावर 4n माइनस 1 अपनी जगह, 243 की जगह हम 3 पावर 5 लगा लेते हैं, 3 पावर 5 इज़ इक्वल टू 243। नीचे हमारे पास 9 पावर 2n है, तो 9 की जगह हम 3 पावर 2 लगाते हैं, 3 पावर 2 होल पावर 2n पहले से मौजूद है, डॉट 3 पावर 3 पहले से मौजूद है, वो हमारे पास बराबर यहाँ है। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें जो सिम्प्लिफिकेशन हो सकती है अब हम करेंगे, यानी पावर इंटू पावर मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, तो 3 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई n इज़ इक्वल टू 4n, डॉट 3 पावर 5 अपनी जगह, दरमियान में प्लस अपनी जगह, 3 पावर 4n अकेला करेंगे, डॉट 3 पावर माइनस 1, डॉट 3 पावर 5। इस -1 को हमने 4n से अलग कर दिया ताकि दोनों कॉमन बेसिस है और इसमें कटिंग हो सके। तो 3 पावर 4n को अलग कर दिया, -3 पावर -1 को अलग कर दिया। इनके दोनों की कॉमन बेसिस है, अगर इनके लिए हम एक बेस लिखें तो वही रिजल्ट आएगा जो ऊपर है। अब नीचे हम देखते हैं 3 पावर इंटू पावर है 2 इंटू 2n, लिहाजा 3 पावर 2 2 ज़र 4n रिजल्ट आएगा, डॉट 3 पावर 3 अपनी जगह मौजूद है। अब हमने क्या करना है अगले स्टेप में, हमने 3 पावर 4n अपनी जगह, डॉट 3 पावर 5 अपनी जगह, दरमियान में प्लस 3 पावर 4n अपनी जगह। अब इन दोनों कॉमन बेसिस के लिए हम एक बेस लगा लेते हैं 3 पावर 5 माइनस 1, जब 5 से 1 निकल जाए तो 4 बच जाता है, हमने डायरेक्ट कर दिया, यानी 3 पावर 5 डॉट 3 पावर माइनस 1, दोनों कॉमन बेसिस के लिए एक बेस, तो 3 पावर 5 माइनस 1, तो 5 से जब 1 निकल जाए तो 3 पावर 4 रिजल्ट आता है, लिहाजा हमने 3 पावर 4 यहाँ लिख दिया, होल डिवाइडेड बाई 3 पावर 4n डॉट 3 पावर 3। अब हम देखते हैं कि यहाँ 3 पावर 4n ऊपर नीचे है, यहाँ इससे हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 3 पावर 4n यहाँ भी है, दरमियान में प्लस है, यहाँ भी 3 पावर 4n है, तो हम ऐसे इनसे 3 पावर 4n कॉमन लेते हैं ऊपर, लिहाजा 3 पावर 4n को हमने कॉमन लिया। यह हमारे पास, इसको कॉमन लेकर हमारे पास क्या बच गया 3 पावर 5, लिहाजा 3 पावर 5 हमने लिखा, दरमियान में प्लस है, प्लस आया, इसको हमने कॉमन लिया, 3 पावर 4n को हमने कॉमन लिया, तो ये नहीं लिखेगी, क्या बच गया 3 पावर 4, तो 3 पावर 4 को लिख दिया। अब नीचे हमारे पास 3 पावर 4 है 4n, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 3 पावर 3 है। अब हमने क्या करना है, ये तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये तो ख़त्म हो जाते हैं, इसमें कटिंग आती है, लिहाजा ऊपर हमारे पास बच गया 3 पावर 5 प्लस 3 पावर 4, और नीचे हमारे पास 3 पावर 3 आया। अब 3 पावर 5 का जो रिज़ल्ट है वो हमारे सामने है, 3 पावर 5 इज़ इक्वल टू 243, 3 पावर 4 इज़ इक्वल टू 81 एंड 3 पावर 3 इज़ इक्वल टू 27, लिहाजा इसमें वैल्यू सपोर्ट करते हैं। 3 पावर 5 इज़ इक्वल टू 243, दरमियान में प्लस 3 पावर 4 इज़ इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 3 पावर 3 इज़ इक्वल टू 27।
अब अगर हम 81 को 81 को 243 के साथ ऐड कर दें तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 324 324 डिवाइड बाई 27। अगर हम इसको 27 पर डिवाइड करें तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 12। ये 12 जो है इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है और ये इसका आंसर है। इसके साथ ही हमारा रिव्यू एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा आने वाला हर लेक्चर आप तक बर वक्त मौसूल हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा पहुंच सके। शुक्रिया। हमारा मेन टारगेट इसमें क्या था, हमने जो बेस है वो सेम कर दी, सबकी बेस 3 कर दी। इसके बाद हमने इस -1 को अलग करके इसको 5 के साथ ऐड किया, इससे 3 पावर 4 आ गया। इसके बाद हमने 3 पावर 4 इनको उनसे कॉमन लिया, यहाँ नीचे ऊपर ये कट गई। अब इसकी जो पावर आ गई तो उसको पावर की सूरत में लिखकर डिवीजन इसका कर दिया, इससे 12 रिजल्ट आया।